2cc तो कर लिया, बट 2cc के बाद यार एग्जैक्टली अब काम कैसे करें यार। मुझे भी महीने का 15 20 25 30 हज़ार कमाना है, मुझे जल्दी जल्दी सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, बट बनूं कैसे यार। स्टार्टिंग में कुछ काम करके थोड़े से चैलेंजेस आपको आ गए और आपको लगने लग गया कि शायद यार मेरा इस बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं है, या शायद मेरी किस्मत खराब है, या शायद इस अपॉर्चुनिटी के अंदर कोई कामयाब ही नहीं हो पाता। हमें ऐसा भी फील होने लग जाता है। गाइस देखो, एक बात बोलता हूं, जो कंपनी आपके पास है वही कंपनी किसी और के पास है। जो प्रोडक्ट कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वही प्रोडक्ट कंपनी किसी सेम और किसी को प्रोवाइड कर रही है। जो प्लान आपको मिला है वर्क करने के लिए वही प्लान किसी और के पास है। तो कोई इंसान उसी कंपनी जो प्रोडक्ट प्लान से महीने का 15 20 25 30 हज़ार या 1 लाख 2 लाख कमा रहा है, बट आप नहीं कमा पा रहे हो। क्या लगता है, गलती कंपनी में है, कंपनी के प्रोडक्ट में है, कंपनी के प्लान में है, या आपके खुद के अंदर है? सोचो। तो इसी सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है। 10 साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो गाइज जैसे कि थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि 2cc के बाद एग्जैक्टली काम कैसे करें। होता क्या है ना, देखो जब हम 2cc क्वालिफाई करते हैं, अपना 2cc लेवल जब हमारा डन हो जाता है, हमारे मन में ना देखो हमें बहुत सारा डाटा मिलता है कि ये देख लो वो देख लो, है ना। बहुत सारी आपको मैं कहता हूँ अलग अलग चैनल्स की बोल दिया जाता है कि भाई इस यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो देख लो, ये यूट्यूब वाली वीडियो देख लो। एग्जैक्टली आपको कोई प्रॉपर एक सिस्टम एक स्क्रिप्ट नहीं देता है कि भाई हाँ ये चीजें तुम लर्न कर लो, देन तुम्हारा वर्क बढ़िया होगा। तो होता क्या है, हम ना बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना आपके अंदर कंटेंट ही बहुत है देखने के लिए, इतना ज्ञान है भरा पड़ा है, आप चाहे 1 साल सीखते रहो आज खत्म ही नहीं होगा कंटेंट, इतना कुछ सीखने के लिए। तो एग्जैक्टली आप शुरू कैसे करें? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको जवाब मिलने वाला है। तो अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जिसने अभी अपना 2cc क्वालिफाई किया है, तो भाई प्रॉपरली ईयरफोन्स लगा के इस लाइक अपनी मोबाइल स्क्रीन को इसको फुल कर लो। नहीं तो यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करते रहोगे और डिस्ट्रैक्ट होकर इतनी अच्छी क्वालिटी वीडियो से, इतनी क्वालिटी नॉलेज से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और अगर आप कुछ टाइम आपको हो गया इस बिजनेस के अंदर, आपको 3-4 महीने हो चुके हैं, या अदरवाइज आप सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, तो अपनी टीम के साथ, अपने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो माइंड ओपन कर देगा, काम करने पर मजबूर कर देगा। सो बड़े ध्यान से मुझे गाइस सुनना। सबसे पहली चीज लिख लो कि जब आपका 2cc क्वालिफाई होता है, जब आप अपना काम करना शुरू करते हो ना, सबसे पहला पॉइंट है डोंट बी पैनिक। क्या बोला मैंने? डोंट बी पैनिक। पैनिक नहीं होना है। कई बार क्या होता है, हम हगला जाते हैं कि यार होगा नहीं होगा, हम पहले ही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। देखो एक बात बोलता हूं, अगर दिमाग में ना आम का बीज बोगे तो वहां पे ना अमरूद का पेड़ नहीं लगेगा, आम का ही पेड़ लगेगा। सेम एज इट इज, अगर मन में नेगेटिव सोचोगे ना तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव इनपुट करोगे तो नेगेटिव आउटपुट आएगी। कहते हैं ना व्हाट यू बिलीव यू कैन अचीव। जस्ट आप मन में इतना एक बिलीव रखो कि यार अगर और लोगों ने कर लिया मैं भी कर लूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर लग सकती है, क्या पता और लोगों से जल्दी भी हो जाए। देखो कंपेयर नहीं करना खुद को, ये बात याद रखना। हो सकता है किसी बंदे को 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग होगी। कहते हैं ना सूरज का चमकने का समय अपना अलग होता है, चांद का अपना अलग होता है। सूरज अपनी अलग टाइम पे रोशनी देता है, चांद अपने अलग टाइम पे रोशनी देता है, दोनों का अपना अपना एक टाइम पीरियड है। तो आपने क्या कहते हैं ना उसको, सॉरी कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि कहते हैं कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना कि यार भाई वो तो इतनी जल्दी ग्रो कर गया यार, उसका तो इतना अच्छा पे आउट है, आपका भी आ जाएगा, डोंट वरी। आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, आप किसी और की तरफ नहीं, अपने ऊपर ध्यान दो। आपको किसी और से खुद को बेहतर नहीं बनाना, आपको अपने कल वाले इंसान से आपको खुद को बेहतर बनाना है, उससे बेटर में आपको बनाना है। ठीक है, सो बड़े ध्यान से मुझे सुनना। सबसे पहली चीज मैंने बोला कि डोंट बी पैनिक। ठीक है, स्टार्ट योर जर्नी विद अ काम माइंड। अपना एक मन शांत रखो कि कोई बात नहीं भाई, अगर इतने लोगों ने कर लिया मैं भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला पॉइंट मन में बैठा लो कि बहुत ईजी ये बिजनेस है, सब कुछ सीखोगे समझोगे आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो सीखने पर इंसान हवाई जहाज भी उड़ा लेता है, और अगर नहीं सीखता है फिर उसके लिए साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली चीज ये मन में बिठा लो, बिल्कुल सुकून के साथ इस वीडियो को देखो। दूसरा पॉइंट जो है ना वो है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट बनानी। अब आपने सुना होगा कि यार लिस्ट बनाते हैं जी, ऐसे नाम लिखने हैं, ये करना है। देखो एक बात बताऊं आपको मैं, जो लिस्ट है ना जो आपकी लिस्ट मेकिंग होगी, डोंट मेक अ लिस्ट बाय प्री जजिंग द पीपल।
हम क्या करते हैं ना, हम लिस्ट बनाते हैं बट हम लोगों को जज करते हैं, ये नहीं आएगा, लोग ऐसा बोल देगा, मजाक उड़ा देगा, ये वो। देखो मैं आपको खुद बोलता हूँ गाइस, देखो एक चीज़ होती है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं जी आप अपने नोन सर्कल में मत काम करो, डायरेक्ट अननोन में करो, या कुछ बोलेंगे कि आपको अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों को बिजनेस बताओ, चाचा ताया फूफा मौसड़ को बिजनेस, मासी को बिजनेस बताओ। मैं आपको खुद बोलता हूँ उनको चाहे मत बताओ। देखो यहाँ पर ना इस बिजनेस में ना अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, आपको ना ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना आना चाहिए। ट्रस्ट, देखो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, देखो ट्रस्ट कितना ज़रूरी है ना, आप ध्यान से सुनना। ट्रस्ट बहुत बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूँ। मान लो आप फॉर एग्जांपल आप चेन्नई के रहने वाले हो, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम दिल्ली आए हो। अब आप दिल्ली में एक एरिया में आया, बस स्टैंड पे खड़े हो, ठीक है, आप वहाँ के लोगों को नहीं जानते, वो आपने इलाका पहली बार देखा है। एकदम कोई लड़की आती है फॉर एग्जांपल स्कूटी लेके, ठीक है, वो स्कूटी लेकर आपके पास आई, उसने आके आपको बोला कि सर या भाई बिल्कुल एक्सक्यूज़ मी, है ना, एक्चुअली मेरे को ये स्कूटी है, मैंने रिसेंटली 10 दिन पहले बाई की है, 1 लाख रुपए की है, बट अर्जेंटली मुझे स्कूटी बेचनी है। अब मेरे को ये स्कूटी में 1 लाख, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटी जो 1 लाख रुपए की है, 10 दिन पहले ली थी, वो अभी मैं ये स्कूटी सिर्फ 13,000 में बेच रही हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंटली पैसों की नीड है। अब मान लो आप उस शहर में काम करने आए हो जोमेटो स्विगी का, और आपको वैसे भी एक व्हीकल की नीड है ना, आपको वैसे भी एक साधन चाहिए। अब होगा क्या है यहाँ पे, आपके मन में आएगा कि ऑफर तो बढ़िया है भाई, 1 लाख की स्कूटी 13,000 में भी मिल रही है ना, और आपके अंदर आपके पास नीड भी है ना, आपके अंदर नीड भी है कि हाँ भाई मुझे जोमेटो का डिलीवरी का काम करना है, तो मुझे स्कूटी की जरूरत भी है। तीसरा, आपका मन भी करेगा, आप परचेज भी करना चाहोगे, आपके पास मान लो पैसे भी हैं, क्योंकि वैसे भी आपने स्कूटी लेनी थी, वो ज्यादा की महंगी पड़नी थी, अब आपके पास पैसे भी हैं। बट चौथी चीज जो आपको वो स्कूटी बाय करने से रोकेगी, वो तो क्या, वो रोकेगी ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट नहीं होगा आपके मन में ना, चाहे वो लड़की एक सही इंटेंशन से, चाहे उसको सचमुच में वो स्कूटी जेन्युइन हो, बट आपके मन में आएगा कि कहीं ये स्कूटी खराब तो नहीं है, इस स्कूटी के अंदर बॉम्ब तो नहीं है, कहीं ये स्कूटी चोरी की तो नहीं है, कहीं इसमें कोई जीपीएस ट्रैकर तो नहीं लगा हुआ कि कल को मैं कहीं जाऊंगा ये पीछे से ट्रैक करके मेरे साथ कल को कुछ हो जाए। मन में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बट अगर उसी अनजान लड़की की जगह आपका कोई लंगोटिया यार हो, है ना, आपका कोई रिलेटिव हो, जान पहचान का बंदा हो, ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, आप वो स्कूटी झटके में खरीद लोगे। 13,000 छोड़ो, 1 लाख की स्कूटी 25,000 भी मिलेगी ना, 20 में आप खरीद लोगे, 30 में मिलेगी तो भी खरीद लोगे। अब ऐसा क्यों हुआ, ट्रस्ट, रिलेशन बिल्डिंग जिसे हम बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर। देखो पता क्या होता है, जो रिलेशन बिल्डिंग, जो ट्रस्ट है ना गाइज, उसकी एक बात बताता हूँ मैं आपको। अब मान लो मैं, चाहे फॉर एग्जांपल मेरे पास जितनी मर्जी अच्छी स्किल क्यों ना हो, ठीक है, मैं अगर 10 लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि मैं 10 की 10 रेशो निकाल लूँ, बिकॉज रिलेशन बिल्ड। अब कई बार क्या होता है ना, मेरे अंदर वो स्किल है बट सामने वाला आपके साथ उतना वो होना ही नहीं चाहता, वो आपके साथ घुलना मिलना ही नहीं चाहता। आप रिलेशन बनाने की आपके पास कला है, आप कुछ ऐसी बात शुरू कर लेते हो, बट सामने वाला आपके साथ बात ही पॉइंट टू पॉइंट करना चाहता है, तो आप जबरदस्ती जोर जबरदस्ती वहाँ पे कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ को गाइज आप समझो कि क्या होता है ना, जब हम अपने नोन सर्कल में काम करते हैं ना, तो वहाँ पर ना हमारा एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट, हमारा रिलेशन। जितने भी लोग आपने देखा होगा ना जो जल्दी लेवल्स को अचीव करते हैं, जल्दी इस बिजनेस में ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी लेवल्स को अचीव करते हैं, जल्दी अपना मैनेजर बनते हैं, वो लोग ना बेसिकली उनका जो वर्क है वो उनके नोन सर्कल में होता है। अब देखो आप लिस्ट बनाओगे, लिस्ट कैसे बनती है, देखो लिस्ट होती है 3 तरीके की, एक होती है हॉट मार्केट, एक होती है वार्म मार्केट, तीसरी होती है कोल्ड मार्केट। आपने हॉट कोल्ड सुना होगा, बट वार्म के बारे में ना आपको इतना डीपली एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा जिस तरीके से अभी मैं आपको करने वाला हूँ। हॉट मार्केट क्या होता है, कहीं देखो जो हॉट मार्केट है ना, वो लाइक जैसे जिन लोगों से आपकी हफ्ते में या डेली बेसिस पे बात होती रहती है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, 10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, मैक्सिमम 20 लोग होंगे। कोई ट्यूशन वाला यार, कोई स्कूल वाला यार, कोई कॉलेज वाला यार, है ना, कोई इंस्टा फ्रेंड, कोई स्नैपचैट फ्रेंड, है ना, मान लो जिससे डेली बेसिस पे या हफ्ते में 1-2 बार बात हो रही है, हर हफ्ते में घुलना मिलना, आस पड़ोस के लोगों के, कोई सोसाइटी का ना, वो आ गया आपकी हॉट मार्केट। अब वार्म मार्केट पता कौन होते हैं, वार्म मार्केट हो गए आपका वो दोस्त जिससे आपकी 6 महीने से बात नहीं हुई, आपका वो दोस्त जिससे आपकी 1 साल से बात नहीं हुई, या आपकी क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 30 में से मान लो आप 10 लोगों से बात करते हो, 30 के साथ तो घुल मिल के बात नहीं करते, तो जो 20 लोग होंगे ना, वो आपके वार्म मार्केट में आएंगे। क्योंकि जैसे हम एक बाई फेस जिसको जानते हैं, बहुत कम बुलाते हैं ना, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, वो आपके वार्म मार्केट वाले हो गए। जैसे हम कभी कहीं मार्केट में होते हैं, जैसे मान लो हम किसी शॉपिंग मॉल में हैं,
तो जैसे हम अपने मान लो पेरेंट्स के साथ हैं, हमें जब अपनी क्लास का लड़का लड़की दिख जाते हैं, बताते हैं मम्मी देखो मेरे पापा वो मेरी क्लास का लड़का है, मम्मी मेरी क्लास की लड़की है, क्लासमेट है। तो घर वाले बोलते हैं कि तू बात कर ले फिर जाके, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं जी वो वैसी मतलब क्लासमेट है, मतलब इतना बुलाता नहीं हूँ। तो वैसे लोग जो हो गए आपके वॉर्म मार्केट के हो गए, वो आपके वॉर्म मार्केट के लोग हैं। आप 10th क्लास में हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आप सेक्शन ए के अंदर आप सभी बच्चों को बोलते हो, मतलब बुलाते हो मान लो। बट जो सेक्शन बी सी डी के लोग हैं ना, आप चेहरे से तो आप जानते हो कि मेरी यार अपनी सेक्शन का है ये, वो थोड़ा बहुत जानते हो, शक्ल से बाय फेस है, नाम नूम पता है ना, ये यहाँ का है वो वहाँ का है। बट वो आप उनके साथ इतना घुलते मिलते नहीं हो, तो वो आपके वॉर्म मार्केट के लोग। अब तीसरे नंबर पर आते हैं गाइस कोल्ड मार्केट के लोग। अब जो कोल्ड मार्केट के लोग होते हैं ना, ये पूरा संसार है, ये पूरी दुनिया है। मैं आपके लिए कोल्ड मार्केट वाला एक इंसान हूँ मान लो, वैसे तो चलो ऑलरेडी बिजनेस पर्सन हूँ, आप मुझे एज अ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकते, बट मैं आपके लिए कोल्ड मार्केट वाला पर्सन हूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ, है ना, या आप मुझे नहीं जानते हो। अब चलो आप मुझे जानने लग गए हो, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल से, इससे पहले आप नहीं जानते थे। तो मैं कोल्ड मार्केट वाला पर्सन हूँ आपके। अब यहाँ पर लोग पता क्या करते हैं, लोग ये गलती करते हैं, वो कहते हैं हमें हॉट और वार्म मार्केट में काम करने में शर्म आती है, हमें उस चीज़ में नहीं जाना, हमें डायरेक्टली कोल्ड में जाना है। अब यहाँ पर एक बात समझना, मान लो धोनी है, धोनी जो कैप्टन है, उसने आज तक मैं कहता हूँ क्रिकेट गली में नहीं खेला, अपने एरिया में नहीं खेला, गांव में नहीं खेला, सिटी में नहीं खेला, स्कूल में नहीं खेला, कभी कॉलेज में नहीं खेला, ठीक है। और वो बंदा जाके धोनी कह रहा है कि मैं जाके डायरेक्ट क्रिकेट खेलूंगा, सीधा इंग्लैंड के साथ मैच खेलूंगा। अब बताओ क्या धोनी जीत के आएगा या बहुत बुरी तरह हार के आएगा? बहुत बुरी तरह हार के आएगा, क्योंकि जिस बंदे ने आज तक गली में बैट नहीं उठाया, वो सीधा जाके बोलेगा जी लो मुझे वहाँ काम करना है, मुझे वहाँ जाके इंग्लैंड में मैच खेलना है। सेम एज इट इज़ वैसे ही बिजनेस है। अब आप क्या करते हो, आपके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, और आप सीधा डायरेक्टली प्रोफेशनल लोगों के बीच में जाने की कोशिश करते हो। मुझे पता है दोस्तों, पता क्या होता है ना, जब हम शुरू करते हैं ना काम को, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको बहुत टॉन्ट मारेंगे कि यार ये कहाँ फंस गया तू, स्कैम है, फ्रॉड है, ये है वो है, फलाना धमकाना, ऐसे वैसे। मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, आप बहुत अच्छी कंपनी का पार्ट हो, बहुत जेन्युइन कंपनी का पार्ट हो, लोगों को अभी इस चीज़ का फ्यूचर नहीं पता है, और आप खुद पे काम करो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी स्किल को चेंज होता हुआ देख, आपकी पर्सनालिटी को चेंज होता हुआ देख आपके पास आए। देखो आप बताओ सभी को, किसी को करना है ना करना, देखो आप आउटपुट की टेंशन लिए बिना, आप रिजल्ट की टेंशन लिए बिना, आप जस्ट अपना एफर्ट्स करते जाओ, आप अपने फोकस के साथ काम करते जाओ, आप बिजनेस बताते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आना होगा आएगा। देखो ट्रस्ट फैक्टर बनता है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस बिजनेस के अंदर। देखो आप एक चीज़ सोचो, हम सोचते हैं कि यार लोगों को शेयर करना पड़ता है। एक बात बताओ, आपने एक चीज़ सोचो कि पैसा किस चीज़ में ज़्यादा है, जॉब में या बिजनेस में? ऑब्वियसली बिजनेस में पैसा ज़्यादा है। आप कपड़ों की दुकान खोलोगे, किसको कपड़ा बेचोगे? लोगों को ही बेचोगे। प्रमोशन करोगे कि नहीं, अपने व्हाट्सएप पे लगाओगे कि नहीं भाई मेरी दुकान खुली है, आना है ना, कपड़े लेने हो तो बताना, कोई आए या ना आए। अब मान लो आपने रिलेटिव्स ने आपका स्टेटस देखा है ना, या कोई रिलेटिव ने पूछा कि यहाँ पे बेटा क्या करता, बताया जी हाँ जी मैंने कपड़े की दुकान खोली, आपको कपड़े चाहिए तो आ जाना। आप फोर्स थोड़ी करोगे, अगर वो बंदा नहीं आ रहा, नहीं लेना चाहता, ठीक है यार, नो वरीज। हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस बिकती है। कोलगेट वाले के टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं देते हैं। अब 150 करोड़ लोग कोलगेट की ऐड देखते हैं, क्या 150 करोड़ लोग कोलगेट बाय कर लेते हैं? सोचो यहाँ पे, इस बात को समझो, आप नहीं बाय करते। तो क्या अब मान लो अगर 150 करोड़ में से 20 करोड़ लोग बाय कर रहे हैं, तो क्या कोलगेट रोने लग गया कि हाँ जी मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना जी, 130 करोड़ लोगों ने मना कर दिया। कोका कोला की एक साल में कहते हैं फर्स्ट 1 ईयर के अंदर उसकी जस्ट 25 बोतल सेल हुई थी, 25 बोतलें। अगर कोका कोला कंपनी खुद को बंद कर देती, छोड़ देती, तो क्या आज इतना ग्रो कर पाती? सोच के देखो, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। ठीक है, सो गाइज अपना प्रॉपरली बैठ के, बिना माइंड में कोई किसी को प्री जज किए, ठीक है कि हाँ भाई आएगा नहीं, अरे आएगा भी ठीक है, नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट लिस्ट बनाओ, प्रॉपरली उन पर काम करना चालू करो। जब आप काम करोगे ना, देखो अब ये मुझे काम करना नहीं दे रहे, चलो बीच में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी ज़रूरी है, अब ज़्यादा फोकस में चले गए होंगे, है ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सो अपना प्रॉपरली फोकस के साथ काम करो, ठीक है, अपनी लिस्ट बनाओ प्रॉपरली, लिस्ट मेकिंग। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट की तो चलो ज़रूरत नहीं, कोल्ड मार्केट तो है ना। वार्म मार्केट में आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वाले लोग, जिन्होंने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, वो लोग हो गए। जिनके साथ बातचीत नहीं होती बट वो जानते हैं, कनेक्ट है आपके साथ, फॉलो करते हैं, आपकी स्टोरी लाइक करते हैं ना, कभी कभी रील शेयर कर देते हैं, ऐसे लोग। उसके बाद आते हैं आगे, देखो मैं तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ। 2cc के बाद तीसरा काम क्या है आपका? तीसरा काम है इनविटेशन।
वैसे इस बिज़नेस में ना गाइज जो न्यू लोग होते हैं उनका 95% काम इनविटेशन का ही होता है, क्योंकि बाकी का काम ना आपकी अपलाइन भी संभाल लेंगे, आपकी अपलाइन भी सपोर्ट कर देंगे, अपलाइन की अपलाइन, सुपरवाइजर अपलाइन, मैनेजर अपलाइन, है ना, असिस्टेंट मैनेजर या ये कोई एएस जो आपकी अपलाइन हो वो भी आपका काम संभाल लेंगे, आपको सपोर्ट कर देगी। आपने क्या करना है, देखो मेरे ना इस यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो अगर आपको सचमुच में फॉरएवर की स्किल सीखनी है ना, बढ़िया तरीके से अगर आपको नॉलेज लेनी है, अंडरस्टैंड करना है, तो एक बात बोल रहा हूँ, आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जो जो मेरी वीडियोस आती रहना वो सारी देखते रहना, और जो भी तक वीडियो डाली है सारी जगह देख लो, आपको इस बिजनेस की पूरी नॉलेज हो जाएगी। मैंने इन्विटेशन के ऊपर 2 वीडियोस डाली हैं बहुत डिटेल में, इन्विटेशन पार्ट 1 पार्ट 2, काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए शायद, एक बार आप जाके देख लेना, बहुत डिटेल में आपको क्लैरिटी हो जाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में। आपका ना गाइस 95% काम इन्विटेशन का ही है, 95% काम, तो उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर लो, ठीक है, पूरा भाई अच्छे से सीख जाओ चीज़ों को। बाकी मुझे लगता है गाइस एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जैसे बोला बाकी का काम आपकी अपलाइन संभाल लेगी, थोड़ा बहुत आपको थर्ड पार्टी करवाना आना चाहिए, सारी चीज़ें है ना। तो गाइस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैं इस सीरीज़ को ना आगे और कंप्लीट करूँगा कि 2cc के बाद एग्जैक्टली काम कैसे करें, ठीक है। मैं इस पर और वीडियोस लाऊंगा, अभी जैसे मैंने आपको इनविटेशन के प्रोसेस तक समझाया, उसके आगे मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैं सीरीज़ को कंप्लीट करूँ। और अगर आप 2cc न्यू 2cc अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको उस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले अपने काम को बढ़ाने की। बट एक काम देखो आपको भी करना पड़ेगा, अगर सबसे पहली चीज़, हाँ एक और चीज़ बता दूं, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, मेरे पर्सनली थोड़ा बहुत अगर आप मेरे टच में रहना चाहते हो, तो गाइज मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम पे ना एक चैनल है, उस चैनल को ना आप लोग ज्वाइन कर लो। क्या बोला मैंने, उस चैनल को गाइज आप लोग ज्वाइन कर लो, अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, चैनल को ज्वाइन कर लेना। इन फ्यूचर अगर मैं कभी भी कोई मीटिंग अनाउंस करता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, तो आप सभी के लिए गाइज मैं कहता हूँ ऑलवेज वेलकम है, उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो अभी जाके मुझे इंस्टाग्राम में फिर से बोल रहा हूँ, मुझे फॉलो कर लो, चैनल को, उस चैनल को फॉलो कर लेना, मेरे चैनल में ऐड हो जाना। और उसके अलावा अब ध्यान से मेरी बात को समझना, आपने करना क्या भाई, इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप जिस भी असिस्टेंट सुपरवाइजर वाले ग्रुप के अंदर हो ना, देखो ये सीरीज तभी कंप्लीट होगी जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे मिलेगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं तो मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार आप, अगर आपको वीडियो सीखने को मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, तो इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमें सारी बातें अपनी टीम को खुद मीटिंग करके बता देंगे। देखो एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, मैं रणधीर हूँ, आप जो हो आप हो, आपके वर्ड्स इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने मेरे हैं, है ना, क्योंकि आपके बोलने का तरीका अलग है, मेरे बोलने का तरीका अलग है, राइट। तो इस वीडियो को गाइज अपनी टीम के अंदर अपने सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को आप शेयर करो, पर्सनली ब्रॉडकास्ट के अंदर डालो, ताकि उनका भी एक हॉट मार्केट, वार्म मार्केट में काम करने को लेकर माइंडसेट बने मेरी बातों से। अगर आपकी बातों से मानना होता अभी तक मान चुके होते, तो अगर आप चाहते हो कि वो भी अच्छे से काम करे तो वीडियो गाइस दबा के शेयर करो। इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आने चाहिए, और कमेंट करके बताओ क्या आप तो वो सीरीज का पार्ट बनना, आप चाहते हो कि वो सीरीज आपको मिले 2cc के बाद एग्जैक्टली काम कैसे करे, जिससे आपको और आपकी टीम को इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हेल्प हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया जल्दी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इन्विटेशन वाली वीडियो देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे चैनल को ज्वाइन करो। बाकी जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।